बहुत समय पहले आर्यावर्त में सूर्यकेतु नाम का एक विशाल राज्य था। उसके राजा धर्मवीर न्यायप्रिय थे और उनकी रानी जनिषा त्याग और करुणा की मूर्ति थीं। राज्य में सुख शांति थी। राजा के दो पुत्र थे, आर्यमित्र और वीरांश। दोनों बचपन से ही पराक्रमी थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। आर्यमित्र धैर्यवान था, जबकि वीरांश क्रोधी और अभिमानी। एक दिन राजमहल में एक महान तपस्वी आए। उन्होंने दोनों राजकुमारों को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, इस वंश का विनाश किसी अस्त्र से नहीं, बल्कि अपने ही मुख से निकले शब्दों से होगा। सबने इसे साधारण भविष्यवाणी समझकर भुला दिया। कुछ वर्षों बाद एक भव्य सभा में वीरांश ने अपने बड़े भाई आर्यमित्र का अपमान करते हुए कहा, तुम राजा बनने योग्य नहीं, तुम केवल दया दिखा सकते हो। सिंहासन पर बैठने के लिए दया नहीं, शक्ति चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। आर्यमित्र ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन वे शब्द उसके हृदय में तीर की तरह उतर गए। उसी क्षण से भाइयों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। महर्षि ने दूर खड़े होकर कहा, पहला शब्द निकल चुका है। अब यदि इसे रोका नहीं गया तो यही शब्द एक दिन पूरे वंश की चिता बनेंगे। यहीं से उस विनाश की शुरुआत हुई, जिसे कोई अस्त्र या सेना भी नहीं रोक सकी। राजसभा की उस घटना के बाद महल पहले जैसा नहीं रहा। बाहर से सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन भीतर हर चेहरे पर अविश्वास की छाया थी। बड़े राजकुमार आर्यमित्र ने अपने छोटे भाई वीरांश के कटु शब्दों का उत्तर नहीं दिया, पर वे शब्द उसके हृदय में गहरे उतर चुके थे। राजा धर्मवीर ने कई बार दोनों भाइयों को साथ बैठाकर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, बेटा, राज्य तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है। जिस घर में शब्दों का सम्मान खत्म हो जाए, वहां समृद्धि भी अधिक दिन नहीं टिकती। आर्यमित्र ने सिर झुका लिया, लेकिन वीरांश के मन का अहंकार और बढ़ चुका था। इसी बीच पड़ोसी राज्य की राजकुमारी वैदेही का स्वयंवर घोषित हुआ। दोनों भाइयों को आमंत्रण मिला। स्वयंवर में आर्यमित्र ने अपनी विनम्रता और धर्मनिष्ठा से सभी का मन जीत लिया और वैदेही ने उसे अपना पति चुन लिया। यह दृश्य देखकर वीरांश का क्रोध भड़क उठा। उसने पूरी सभा के सामने व्यंग्य से कहा, जिसे युद्ध जीतना नहीं आता, वह स्त्रियों का मन जीतकर स्वयं को महान समझता है। सभा में बैठे ऋषि, राजा और योद्धा स्तब्ध रह गए। वैदेही ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, राजकुमार, वीरता तलवार की धार में नहीं, वाणी की मर्यादा में होती है। जो अपने ही भाई का सम्मान नहीं कर सकता, वह प्रजा का क्या सम्मान करेगा? इन शब्दों ने वीरांश के अभिमान को और भी चोट पहुंचाई। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, आज से आर्यमित्र मेरा भाई नहीं, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सभा के बाहर वही वृद्ध तपस्वी खड़े थे। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, एक और कटु वचन निकल चुका है। अब यह केवल दो भाइयों का विवाद नहीं रहा, यह पूरे वंश की नियति बदल देगा। उधर राज्य लौटने पर महल दो भागों में बंटने लगा। कुछ मंत्री आर्यमित्र के पक्ष में थे, तो कुछ वीरांश के। सैनिकों के बीच भी मतभेद बढ़ने लगे। एक परिवार जो कभी एकता का प्रतीक था, अब शब्दों के कारण भीतर ही भीतर टूटने लगा। लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि असली संकट अभी शुरू भी नहीं हुआ था। महल में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला था, जो इन टूटे हुए रिश्तों में जहर घोलकर पूरे राजवंश को विनाश की ओर धकेल देगा। सूर्यकेतु राज्य में एक मंत्री था, कुटिलाचार्य। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी बुद्धि धर्म के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए काम करती थी। उसने देख लिया था कि दोनों राजकुमारों के बीच अविश्वास की आग जल चुकी है। अब उसे बस उस आग में घी डालना था। वह पहले वीरांश के पास पहुंचा और धीरे से बोला,
राजकुमार, क्या आपने कभी सोचा है कि महाराज हर निर्णय में आर्यमित्र की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? क्या सिंहासन पहले ही उसे सौंपने का निश्चय हो चुका है? वीरांश पहले से ही क्रोध में था। मंत्री के शब्दों ने उसके मन में संदेह का बीज बो दिया। फिर कुटिलाचार्य आर्यमित्र के पास गया और बोला, राजकुमार, सावधान रहिए। जो व्यक्ति सभा में अपने बड़े भाई का अपमान कर सकता है, वह एक दिन राज्य के लिए भी खतरा बन सकता है। आर्यमित्र ने उत्तर दिया, मैं अपने भाई से युद्ध नहीं चाहता। मंत्री मुस्कुराया। उसे पता था कि युद्ध तलवार से पहले मन में जीता जाता है। कुछ दिनों बाद गुरुजनों की सभा बुलाई गई। उद्देश्य था दोनों भाइयों में मेल कराना। लेकिन कुटिलाचार्य ने पहले ही कई दरबारियों के कान भर दिए थे। सभा के बीच वीरांश ने कठोर स्वर में कहा, जो व्यक्ति डरकर मौन रहता है, वह धर्मात्मा नहीं, कायर होता है। यह सुनकर पहली बार आर्यमित्र की आंखों में भी पीड़ा के साथ क्रोध दिखाई दिया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी राज्य पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। सभा में बैठे महर्षि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, रामायण में एक स्त्री के कठोर वचनों ने वनवास का मार्ग खोला था और महाभारत में अपमान के शब्दों ने महायुद्ध का द्वार। इतिहास स्वयं को दोहराने लगा है। यह सुनकर पूरा दरबार मौन हो गया। उसी रात राजमहल के प्राचीन मंदिर में रखी धर्मज्योति अपने आप टिमटिमाने लगी। कहा जाता था कि जब भी राजवंश धर्म से भटकता है, यह ज्योति मंद पड़ जाती है। महाराज धर्मवीर ने वह दृश्य देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने समझ लिया कि यह केवल भाइयों का विवाद नहीं रहा, अब स्वयं भाग्य आने वाले विनाश की चेतावनी दे रहा है। लेकिन अहंकार के आगे चेतावनियां अक्सर छोटी पड़ जाती हैं। उधर कुटिलाचार्य मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि अब अगला कदम ऐसा होगा जिसके बाद भाइयों के बीच लौटने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। कुछ दिनों बाद सूर्यकेतु राज्य में धर्म महोत्सव का आयोजन हुआ। दूर दूर से ऋषि, राजा और वीर योद्धा उस सभा में आए। महाराज धर्मवीर ने घोषणा की कि आज वे अपने उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं, बल्कि दोनों पुत्रों की एकता का संदेश देंगे। सभा आरंभ हुई। महर्षि ने दोनों भाइयों से कहा, आज यदि तुम दोनों एक दूसरे का सम्मान करोगे तो तुम्हारा वंश युगों तक अमर रहेगा। आर्यमित्र आगे बढ़ा। उसने वीरांश के चरण छूते हुए कहा, यदि मेरे किसी व्यवहार से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। पूरा दरबार भावुक हो उठा। लेकिन तभी कुटिलाचार्य ने वीरांश के कान में फुसफुसाया, देखिए, यह क्षमा नहीं, सिंहासन पाने की चाल है। वीरांश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने सबके सामने आर्यमित्र का हाथ झटक दिया और ऊंची आवाज में बोला, मैं उस व्यक्ति को भाई नहीं मानता जो छल से लोगों का विश्वास जीतता है। आज से हमारा रिश्ता समाप्त। ये शब्द सुनते ही सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। महाराज धर्मवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, रिश्ते तलवार से नहीं, शब्दों से टूटते हैं। एक बार जो शब्द निकल जाए वे वापस नहीं आते। पर वीरांश अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था। तभी राजगुरु उठे। उन्होंने अपनी छड़ी धरती पर टिकाई और बोले, आज इस सभा में जो वचन बोले गए हैं वे केवल दो भाइयों के बीच नहीं रहे। इनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। याद रखो, जब अहंकार वाणी पर अधिकार कर लेता है तब पूरा वंश अपने ही शब्दों का शिकार बन जाता है। उसी क्षण तेज आंधी चली। महल के प्राचीन ध्वज का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। लोगों ने इसे अशुभ संकेत माना।
लेकिन सबसे बड़ा अनर्थ अभी बाकी था। कुटिलाचार्य ने गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य के राजा को संदेश भेज दिया। सूर्यकेतु का राजवंश भीतर से टूट चुका है। यदि आक्रमण करना है तो यही सबसे उचित समय है। उसे पता था कि बाहर का शत्रु तभी जीतता है जब घर के लोग पहले ही शब्दों से एक दूसरे को हरा चुके हों। उधर महर्षि ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। जैसे कभी अपमान के शब्दों ने एक महायुद्ध को जन्म दिया था, वैसे ही आज फिर इतिहास स्वयं को दोहराने जा रहा है। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य कालिंगड़ की विशाल सेना ने सूर्यकेतु की सीमा पर डेरा डाल दिया। चारों ओर युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे। प्रजा भयभीत थी, लेकिन सबसे बड़ा संकट यह था कि राज्य की सेना भी दो भागों में बंट चुकी थी। एक पक्ष आर्यमित्र के साथ था तो दूसरा वीरांश के साथ। महाराज धर्मवीर ने अंतिम बार दोनों पुत्रों को राजसभा में बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यदि आज तुम दोनों एक हो जाओ तो कोई भी शत्रु सूर्यकेतु को पराजित नहीं कर सकता। आर्यमित्र तुरंत बोला, मैं आज भी अपने भाई के साथ खड़ा हूं। राज्य से बड़ा हमारा परिवार है। लेकिन वीरांश का क्रोध शांत नहीं हुआ। मैं उसके साथ कभी नहीं लड़ूंगा। या तो वह रहेगा या मैं। यह सुनकर राजा का हृदय टूट गया। उसी समय राजमहल के सबसे वृद्ध ऋषि आगे आए और बोले, राम ने अपमान सहकर भी परिवार की मर्यादा बचाई। महाभारत ने सिखाया कि अपमान का उत्तर यदि प्रतिशोध बन जाए तो पूरा वंश नष्ट हो जाता है। तुम दोनों के सामने अभी भी चुनाव है। लेकिन अहंकार ने विवेक को ढक लिया था। उधर कालिंगड़ का राजा मुस्कुरा रहा था। उसे बिना युद्ध किए ही आधी जीत मिल चुकी थी। रात के अंधेरे में कुटिलाचार्य ने एक और षड्यंत्र रचा। उसने दोनों भाइयों के नाम से झूठे संदेश भिजवा दिए। आर्यमित्र को संदेश मिला, वीरांश ने शत्रु से हाथ मिला लिया है। और वीरांश को संदेश मिला, आर्यमित्र तुम्हें बंदी बनाकर अकेले राजा बनना चाहता है। सुबह होते ही दोनों भाई अपनी अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने खड़े थे। सीमा पर शत्रु सेना थी और महल के भीतर भाई भाई के विरुद्ध। महर्षि ने दूर खड़े होकर आंखें बंद कर लीं और कहा, अब युद्ध शत्रु से नहीं होगा। अब युद्ध रक्त का रक्त से होगा। जब शब्द जहर बन जाते हैं तब तलवारें केवल अंतिम अध्याय लिखती हैं। आकाश में काले बादल छा गए। बिजली गरजी। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति भी आने वाले विनाश पर शोक मना रही हो। यहीं से शुरू होने वाला था वह महायुद्ध जिसमें कोई विजेता नहीं होगा, केवल बचेगी एक सीख की कटु शब्दों से शुरू हुआ संघर्ष पूरे वंश का अंत कर सकता है। भोर होते ही रणभूमि में शंखनाद गूंज उठा। एक ओर आर्यमित्र अपनी सेना के साथ खड़ा था, दूसरी ओर वीरांश। दोनों के चेहरों पर क्रोध था, लेकिन दिल के किसी कोने में बचपन की यादें अभी भी जीवित थीं। तभी महाराज धर्मवीर बिना किसी कवच के दोनों सेनाओं के बीच आ खड़े हुए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यदि तुम दोनों को युद्ध ही करना है तो पहले अपनी तलवार मुझ पर चलाओ, क्योंकि जिस पिता के जीते जी उसके पुत्र एक दूसरे का रक्त बहाए, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। पूरा रणक्षेत्र स्तब्ध हो गया। आर्यमित्र ने तुरंत अपना धनुष नीचे रख दिया, लेकिन वीरांश का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। वह आगे बढ़ा, तभी पीछे से कुटिलाचार्य ने संकेत किया। उसके गुप्त सैनिक ने अंधेरे में एक विषबाण छोड़ दिया। विषबाण सीधा महाराज धर्मवीर के सीने में आ लगा। राजा लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़े। दोनों भाई दौड़कर पिता के पास पहुंचे। मरते मरते धर्मवीर ने दोनों का हाथ अपने हाथों में लिया और धीमे स्वर में कहा, बेटों, याद रखना,
तलवार ने मुझे नहीं मारा। तुम्हारे कटु शब्दों ने मुझे बहुत पहले ही मार दिया था। इतना कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा रणक्षेत्र शोक में डूब गया। लेकिन कुटिलाचार्य ने तुरंत झूठ फैला दिया। राजा की मृत्यु का दोष आर्यमित्र पर है। दूसरी ओर उसने आर्यमित्र के सैनिकों से कहा, वीरांश ने ही यह षड्यंत्र रचा था। अब दोनों पक्षों का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। क्रोध में तलवारें म्यान से बाहर आ गईं। पहला वार हुआ, फिर दूसरा, और देखते ही देखते भाई के हाथों भाई, मित्र के हाथों मित्र और गुरु के सामने शिष्य गिरने लगे। महर्षि ने आकाश की ओर देखकर कहा, जब सत्य छिप जाए और शब्द झूठ बन जाए, तब विनाश को कोई नहीं रोक सकता। उधर महल में रानी जनिषा ने जैसे ही राजा की मृत्यु का समाचार सुना, उन्होंने महल के मंदिर में दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि इस वंश में अभी भी धर्म की एक चिंगारी बाकी है तो उसे बुझने मत देना। उसी क्षण मंदिर की ज्योति एक बार तेज चमकी। मानो अंधकार के बीच अभी भी आशा की एक किरण जीवित हो। महाराज धर्मवीर की चिता की अग्नि अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सूर्यकेतु की धरती रक्त से लाल होने लगी। दोनों भाइयों की सेनाएं दिन-रात युद्ध कर रही थीं। खेत उजड़ गए, मंदिर सूने हो गए और प्रजा अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गई। रानी जनिषा यह सब देखकर टूट चुकी थीं। उन्होंने राजमहल के प्राचीन अभिलेखागार को खुलवाया, जहां केवल राजगुरु और राजा ही जा सकते थे। वहां उन्हें एक पुराना ताम्रपत्र मिला, जिस पर महर्षि की भविष्यवाणी अंकित थी। इस वंश का अंत किसी बाहरी शत्रु से नहीं होगा। एक धूर्त व्यक्ति कटु शब्दों को हथियार बनाएगा, भाई को भाई से लड़ाएगा और पूरा कुल अपने ही क्रोध में जल जाएगा। रानी तुरंत यह ताम्रपत्र लेकर रणभूमि पहुंची। उन्होंने दोनों सेनाओं के सामने ऊंची आवाज में कहा, रुको, तुम सब जिस शत्रु को सामने देख रहे हो वह तुम्हारा भाई नहीं है। असली शत्रु वह है जिसने तुम्हारे मन में जहर भरा। इतने में राजगुरु भी वहां पहुंचे। उन्होंने सैनिकों के सामने एक घायल गुप्तचर को लाया। गुप्तचर ने कांपती आवाज में स्वीकार किया, महाराज पर चला विषबाण। आर्यमित्र या वीरांश ने नहीं, मंत्री कुटिलाचार्य के आदेश पर चलाया गया था। झूठे संदेश भी उसी ने भिजवाए थे। यह सुनते ही पूरा रणक्षेत्र स्तब्ध रह गया। वीरांश के हाथ से तलवार गिर पड़ी। उसने कांपते हुए आर्यमित्र की ओर देखा और बोला, भैया, मैंने अपने ही भाई पर विश्वास नहीं किया। मेरे एक एक कटु शब्द ने हमारे पिता की जान ले ली। आर्यमित्र की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वीरांश को गले लगा लिया और कहा, अभी भी समय है। यदि हम एक हो जाएं, तो शायद अपने वंश का जो बचा है उसे बचा सकें। लेकिन तभी कुटिलाचार्य महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़कर जोर से हंसने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने केवल शब्द बोले थे, तलवारें तो तुमने खुद उठाई थीं। इतना कहकर उसने पड़ोसी राज्य की पूरी सेना को महल पर आक्रमण करने का संकेत दे दिया। दोनों भाई अब फिर से साथ खड़े थे। लेकिन इस बार उन्हें केवल राज्य नहीं, अपने पूरे वंश के अस्तित्व को बचाना था। दूर खड़े महर्षि ने गहरी सांस लेकर कहा, जब सत्य देर से जागता है तब भी धर्म की परीक्षा समाप्त नहीं होती। अब अंतिम युद्ध होगा अहंकार और धर्म के बीच। कुटिलाचार्य की एक हंसी ने पूरे रणक्षेत्र को फिर से युद्ध की आग में झोंक दिया। कालिंगढ़ की विशाल सेना सूर्यकेतु पर टूट पड़ी। इस बार आर्यमित्र और वीरांश साथ साथ खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे अपने अस्त्र उठा लिए। वर्षों बाद पहली बार दोनों भाइयों ने एक साथ युद्ध किया। उनकी एकता देखकर सैनिकों में भी नया साहस जाग उठा।
जो सेना पहले दो भागों में बंट चुकी थी वह फिर एक हो गई। युद्ध कई घंटों तक चला। अंत में आर्यमित्र और वीरांश कुटिलाचार्य के सामने पहुंचे। कुटिलाचार्य हंसते हुए बोला, मुझे हराने से क्या होगा? मैंने तो केवल कुछ शब्द बोले थे। एक दूसरे को मारने का निर्णय तुमने लिया था। उसकी बात सुनकर दोनों भाइयों के सिर शर्म से झुक गए। आर्यमित्र ने कहा, सच है। दोष केवल तुम्हारा नहीं था। यदि हमने अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखा होता तो तुम्हारे शब्द कभी सफल नहीं होते। वीरांश की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपमान को अपना धर्म बना लिया। उसी दिन हमारा विनाश शुरू हो गया था। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर कुटिलाचार्य को पराजित कर दिया। उसके षड्यंत्र का अंत हो गया, लेकिन जो लोग युद्ध में मारे जा चुके थे वे कभी वापस नहीं आ सकते थे। युद्ध समाप्त हुआ, पर सूर्यकेतु का राजवंश पहले जैसा कभी नहीं रहा। महल के कई कक्ष खाली थे। राजपरिवार के अनेक सदस्य युद्ध में वीरगति पा चुके थे और महाराज धर्मवीर की याद हर किसी की आंखें नम कर देती थी। कुछ वर्षों बाद आर्यमित्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया, लेकिन उसने अपने राज्य का पहला नियम बनाया। इस राज्य में तलवार उठाने से पहले संवाद होगा और क्रोध में बोले गए शब्द सबसे बड़ा अपराध माने जाएंगे। वीरांश ने राजपाट छोड़ दिया और गुरुकुलों में जाकर युवाओं को यही शिक्षा देने लगा। कटु शब्दों से शुरू हुआ विवाद कभी कभी पूरे परिवार, समाज और वंश का अंत कर देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि निकला हुआ शब्द लौटकर नहीं आता। वृद्ध महर्षि ने अंतिम बार सभा में कहा, रामायण हमें मर्यादा की शक्ति सिखाती है और महाभारत हमें अहंकार और अपमान के परिणाम। जिसने इन दोनों से सीख ली उसका जीवन सफल हो गया। उस दिन से सूर्यकेतु की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग अपने बच्चों को बताते, अस्त्र से पहले शब्द चलते हैं। यदि शब्द मधुर हो तो युद्ध टल जाता है। यदि शब्द विष बन जाए तो सबसे शक्तिशाली वंश भी मिट जाता है। कहानी की सीख, शब्दों की शक्ति तलवार से कहीं अधिक होती है। एक कठोर वचन रिश्ते तोड़ सकता है, परिवार बिखेर सकता है और पूरे वंश का विनाश कर सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते।